तो यार काफ़ी कुछ हम अभी तक कर चुके हैं। हमने लिस्ट कर लिया, हमने लूप्स कर लिए, दोनों वाइल लूप कर लिया, हमने फॉर लूप भी कर लिया, हमने वेरिएबल्स कर लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर लिया। तो अब क्या? ठीक है, इतना कुछ कर लिया, तो क्या करें इसका? कैसे? अब मतलब एक स्टेज आती है ना कि यार ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ आ गया, पर कुछ करना नहीं आया उससे। तो आपके इस क्या करेगा जो जवाब है, ये है फंक्शंस। फंक्शंस अगर आपने सीख लिया तो आप फिर खुद के जो है प्रोग्राम बना सकते हो, खुद के हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हो आप चीज़ों को। फंक्शंस होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फंक्शंस को समझने का जो सबसे इजी तरीका है ना, वो है, देखो ये, ठीक है। अब फंक्शंस के 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, एक्सपेक्टेड आउटकम और बीच का जो, ठीक है, बीच का जो प्रोसेस है उसको, ये 3 पार्ट हो गए। अब इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए इनपुट है हमारा धनिया, एक्सपेक्टेड आउटकम है हमारा चटनी, और जो बीच का हम प्रोसेस जो पूरा है, ठीक है, वो हमें लिखना पड़ता है, वो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मान लीजिए कि मेरे को चटनी बनानी है, अब मैं हाथों से बना ली, मैंने एक दिन मेरे हाथ दुखने लग गए, दूसरे दिन भी हाथों से बना ली, ठीक है। अब लेकिन मैं चाहूँगा ये प्रोसेस यार ऑटोमेटिक हो जाए, मुझे बार बार ना करना पड़े, करूँगा इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इसके लिए मैं एक मशीन बनाऊंगा जो कि मेरा काम आसान कर दे, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, जब भी मुझे चटनी बनानी हो मैं उस मशीन को याद कर लूँ। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में फंक्शंस होते हैं कि मुझे ना बार बार एक कोड को लिखना ना पड़े, मुझे जब भी वो चीज़ करनी हो मैं बस उस फंक्शन को याद कर लूँ। तो मैं बनाऊंगा ये, इसमें मैं डालूंगा धनिया और एक्सपेक्टेड आउटकम होगा मेरा चटनी, मैं ऑन करते ही मुझे मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है फंक्शंस। फंक्शंस में जो इनपुट है, जो धनिया है, उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। एक्सपेक्टेड आउटकम है वो लिखा जाता है नीचे, रिटर्न वाला जो ब्लॉक होता है, मैं आपको करके बताऊंगा पूरा, बट नीचे जो रिटर्न होता है वहां पे लिखा जाता है ये एक्सपेक्टेड आउटकम। और बीच में जो कोड लिखते हैं वो मान लीजिए ये हमारा मिक्सर है। तो आगे की जो बात है वो बिना लैपटॉप खोले नहीं करूंगा मैं। तो आइए देखते हैं कि फंक्शंस को बनाते कैसे। तो फंक्शंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है। अब डिफाइन करना क्या है? डिफाइन करने का मतलब होता है कि हम उसको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन है, इसका ये नाम है और ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो क्या करता है, बस नाम प्रिंट कर देता है मेरा। मान लेते हैं कि मेरा नाम राहुल है, और मैं जैसे ही उस फंक्शन को यूज़ करूँगा, उस फंक्शन को कॉल करूँगा, फंक्शन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल करना। तो जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा तो बस मेरा नाम प्रिंट होके आ जाएगा, राहुल। वैसे मेरा नाम राहुल है नहीं, लेकिन फिर भी। तो अगर हमें ऐसा फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे DEF। देखिए यही सिंटैक्स है, इसको ध्यान से देखिए। ओके, DEF, इसका मतलब होता है डिफाइन। फिर हम आगे लिखेंगे जो भी हमें नाम देना है फंक्शन का। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम प्रिंटर। बहुत ही अजीब सा नाम है, लेकिन ठीक है। अब देखो, मुझे अगर राहुल ही प्रिंट करना है बार बार, तो मेरे पास इनपुट क्या है? कुछ भी नहीं, मुझे इनपुट की नीड ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे इनपुट जो मैंने आपको बताया था, जो धनिया है, आर्ग्यूमेंट कहते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट की मुझे यहाँ पे नीड है नहीं। अगर होती तो मैं इन ब्रैकेट के बीच में लिखता उस आर्ग्यूमेंट को, है ना। अब वो भी मैं बना के बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल देखते हैं बेसिक फंक्शन कैसे बनाते हैं। राइट, ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, पैरेंथेसिस, उसके आगे ये हमने लगा दिया कोलन। अब हम दबाएंगे एंटर। अब हम आते हैं जो सेकंड पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था, वो ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि हमें बीच में लिखना पड़ता है। अब ब्लॉक ऑफ कोड भी इसमें कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा आएंगे तीसरे पार्ट पे, एक्सपेक्टेड आउटकम। हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि वो मेरा नाम प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न। जो रिटर्न वाला ब्लॉक मैंने बताया था कि रिटर्न होता है, वही होता है एक्सपेक्टेड आउटकम। जो मिक्सर में क्या है, चटनी है, रिटर्न। ओके, तो चटनी हमारी रिटर्न हो रही है मिक्सर में, और इनपुट हमारा जा रहा है धनिया। यहाँ पर इनपुट कुछ नहीं जा रहा है और रिटर्न हो रहा है नाम। वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट
राहुल, है ना। अब ये हमने बना दिया है एक फंक्शन। मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस एंटर, ये चला गया फंक्शन। अब हम इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। देखो मैं नया सेल बना देता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है। हमने अभी फंक्शन बना दिया है, अब इस फंक्शन को हम रन करेंगे। हम देखिए लिखेंगे नेम प्रिंटर, ओके रेडी। देखो मैंने रन करा और राहुल लिखा आ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने एक मशीन बना दी, है ना, सिंपल मशीन, एक फंक्शन बनाया जो जो मेरा काम उसने ऑटोमेट कर दिया। अब मेरे को ना बार बार प्रिंट राहुल नहीं लिखना पड़ेगा। मैं ये नेम प्रिंटर लिखूंगा, राहुल प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो आपको लग रहा होगा कि यार इसका क्या ही लॉजिक है, मैं तो सिंपल प्रिंट राहुल भी लिखूंगा तो भी एक ही लाइन ऑफ कोड होगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स करना होता है काफी, मान लेते हैं कि मेरे को 2 नंबर लेने होते और मेरे को उनका सम करना पड़ता, तो वो मैं कैसे करता। मैं मान लेते हैं कि हम इसका नाम बदल देते हैं, हम इसका नाम कर देते हैं सम। और अब हम इसको मैं पूरा हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज हो ही ना। हम यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका नाम देते हैं सम, है ना। अब मैंने बताया था कि इनपुट क्या है हमारे पास इनपुट है 2 नंबर। अब हमें 2 इनपुट लेने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ धनिया और हम साथ में डाल रहे हैं कुछ भी यार ले लो, नमक, है ना। तो वो 2 इनपुट हम कैसे डालेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम x और यहाँ लिख देते हैं y, क्योंकि ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने ले लिए 2 आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये इस फंक्शन को अब सिग्नल कर रहा है, बता रहा है कि इसके अंदर ना हमें 2 इनपुट लेने पड़ेंगे। 2 इनपुट ये होता है, मतलब हमने इसको जब डिफाइन करा तो हमने इस तरीके से डिफाइन करा कि अगर इसमें आपने 2 इनपुट नहीं डाले तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, राइट। आई होप समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ एडिशन दे देता हूँ। हाँ चलो एडिशन ही दे देता हूँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आई होप इतना समझ आ गया होगा। हमने क्या करा, ये जो बीच का प्रोसेस है, वो जो ब्लेंडिंग वाला प्रोसेस होता है मिक्सर में, जिससे ब्लेड घूमते हैं और चटनी पिसती है, उस प्रोसेस को हमने ऑटोमेट कर दिया। अब हमें हर बार ना प्रिंट एक्स प्लस वाई नहीं करना पड़ेगा, हमने उसको ऑटोमेट कर दिया। ये अपने आप उसको ये करेगा, ऐड करेगा और रिटर्न क्या करेगा, एडिशन, एडिशन रिटर्न करेगा। बना दिया हमने फंक्शन, है ना। तीनों पार्ट हमारे हो गए। इनपुट, एक्सपेक्टेड आउटकम ये था जिसको हमने रिटर्न कर दिया। अब राइट, तो चला गया है। अब ना इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। अब देखो मैंने पिछले वाले में तो यहाँ प्रिंट लिख दिया था, लेकिन अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये बस खाली इसकी जो वैल्यू है इसको रिटर्न कर रहा है, तो प्रिंट नहीं करेगा। हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा। कैसे, हम लिखेंगे प्रिंट, मतलब हम एक तरीके से बता रहे कि इसका जो भी आउटपुट है ना उसको भाई प्रिंट करके बता। हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट। अब अंदर हम लिखेंगे सम, इसका सम मान लेते हैं कि हमें 12 और 13 का सम चाहिए। आई होप ये पढ़ के अब आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन काम कैसे कर रहा है। हमने यहाँ पे बस उसको बताया है कि तेरे में हम जो भी इनपुट डालेंगे ना तेरे को उसको ऐड करना है, पर असली खेल अब यहाँ है। हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट डाल दिए 12 और 13, मशीन चलेगी, दोनों को ऐड करेगी और रिटर्न करेगी उनका एडिशन, है ना। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, देखते हैं चलता है कि नहीं। देखो आ गया 25। इतना ही ईजी था। देखो बस यही है यार, यही फंक्शन है और क्या है, कुछ है नहीं। अब मैंने आपको 2 टाइप के फंक्शन बना के बता दिए, एक जिसमें हमने आर्गुमेंट लिया है, एक जिसमें हमने आर्गुमेंट नहीं लिया है। बस यही है फंक्शन, इतना ही ईजी है।
अब हम इसको यूज़ करके अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। मान लेते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया है जो क्या करता है, देखता है आपका नाम पूछता है, आपकी एज पूछता है, और फिर देखता है कि अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो पता नहीं किस चीज़ के लिए, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बस ऐसा एक फंक्शन बना देते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करते हैं, इसका नाम दे देते हैं एलिजिबिलिटी, LGBT एलिजिबिलिटी। ओके, राइट। अब हमें इसमें इनपुट क्या लेना है? नहीं, ऐसा करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले ही इनपुट ले लेता हूँ। नेम इक्वल टू हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने नाम पूछ लिया है। फिर हमने एक एज नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, एज इज इक्वल टू INT इनपुट, प्लीज एंटर योर एज। अब आप देखो यार, ये आई होप मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन का। इसमें ऐसे लिखा आएगा और आपके लिए एक ना बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप टाइप कर सकते हो। और ये क्या कर रहा है कि आपने जो भी वैल्यू डाली है ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू डाली है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। बस यही है ना। हमने दो वेरिएबल बना लिए, नेम और एज, जो कि हम यूजर से ले रहे हैं। फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन एलिजिबिलिटी, और हमने यहाँ ले लिया है नेम कॉमा एज, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम हमने यहाँ दे रखा है। और फिर ये क्या करता है, इफ हमने एक इफ और एल्स हमने कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ लिए थे। इफ एज लेस दैन 25, ऐसा करते हैं, लेस दैन, हाँ लेस दैन ही करते हैं, यहाँ प्रिंट कर देते हैं। अब हमने एफ स्ट्रिंग भी पढ़ लिया था। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, किसी वेरिएबल को हमें यूज़ करना होता है एफ स्ट्रिंग के अंदर, तो हम एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, सॉरी नेम, यू आर नॉट एलिजिबल। ये लिख दिया। else print name, you are eligible। राइट, हमने ये कंडीशन बना दी। दैट्स इट, कुछ नहीं है। यहाँ दोनों पे रिटर्न लगा देते हैं। बस हो गया। और यहाँ कॉल कर देते हैं फंक्शन। इसको ऐसा करता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। अब देखो, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि मैंने करा क्या। मैंने एक फंक्शन बनाया है जो दो इनपुट ले रहा है, एक नाम और एक एज, है ना।
नाम है स्ट्रिंग, और अगर एज आपकी 25 से कम है तो ये प्रिंट कर देता है आपके नाम के साथ कि भाई तुम एलिजिबल नहीं हो, सॉरी। और अगर आप 25 या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो ये लिखता है वो हु नेम यू आर एलिजिबल, और पता नहीं कौन सा काम है ऐसा जो 25 के ऊपर ही हो पाता है। ओके, तो फिर हमने क्या करा, फिर हमने नीचे ना 2 इनपुट ले लिए यूज़र से, एक उसका नाम और एक उसकी एज। हमने नाम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एज को इंटीजर में कर दिया, ताकि कोई स्कोप ऑफ एरर रहे ना, राइट। और फिर हमने ना ये दोनों वेरिएबल ले लिए। अब इन दोनों वेरिएबल को इनपुट डाल के हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, एलिजिबिलिटी। बस अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सिंटैक्स एरर, ये एक्सपेक्टेड। ओ, हमें यहाँ ना डिफाइन नहीं लिखना था, हमें बस फंक्शन कॉल करना था, ये दिक्कत हो गई है। व्हाट इज योर नेम? राहुल। एज, एज क्या डाले? 26 डाल देते हैं। अब देखो क्या होगा। यू आर एलिजिबल, है ना, मैं एलिजिबल हूँ। हम इसको वापस रन करके देख लेते हैं। मैंने नाम डाल दिया है राज, एज है मेरी 24। सॉरी राज, यू आर नॉट एलिजिबल। बस यही था, एक सिंपल सा फंक्शन मैंने आपको बना के बता दिया है। आप चाहो तो ऐसे कुछ भी बना सकते हो। आप एक कैलकुलेटर बना के देखिए, सबसे इजी प्रोजेक्ट यही होता है। तो आप ट्राई करिए खुद से कैलकुलेटर बनाने का। और अगला जो मेरा वीडियो होगा वो एक प्रोजेक्ट होगा टू डू लिस्ट बनाने के। जब टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, जिसमें हम एक टास्क ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर लेंगे, है ना। ऑब्वियसली वो दिखने में ऐप जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको समझ आएगा कि ठीक है हम टास्क ऑटोमेट कैसे कर रहे हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और मेरी जो पाइथन की प्लेलिस्ट है वो चेकआउट करना है यार।